3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई लड़के को लेकर। पहले 5 साल 10 साल पहले दस्तूर ये था, लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। लेकिन अब दस्तूर बदल गया 5 साल में, अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमान ने शादी को तिजारत बना दिया। गरीब की लड़की के लिए ऐसी तिजारत मुश्किल, लड़के को लेकर के भाग गई। और बाप ने उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना था जिसमें सिर्फ लड़की पढ़ती है। आंख बंद करके लड़की का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ बाप को कोई खबर नहीं। सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां गुनहगार वो लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार है। डीजे का डांस चल रहा था तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम मुझसे भूल हो गई। कहा, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी सकियों नहीं, पाथे दिन पाथे गए हरी सकियों नहीं। अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाल्लाह एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हमारे बच्चे के हाथ में होगा। हाथ उड़ा दीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, फिर भी सटपटा रहे। बताइए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 2 पैगाम रह गए औरतों के हवाले से, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 2 पैगाम, पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से। औरत को पर्दा और तालीम के हवाले से 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, उठा दिया पूरा। देखिए चैनल गवाह, देख लीजिए। अच्छा ये जनमुरीद है भी, जनमुरीद है। लोग जब इससे पूछते हैं कि तनवीर ज़की तुम इस मकाम पर कैसे पहुंचे, तो कहता है इसमें मेरी बीवी का हाथ है। जबकि माँ भी जिंदा, इंतकाल कर गई कुछ दिन पहले, और बाप जिंदा, माँ बाप का नाम नहीं लिया, बीवी का नाम लिया। इतना होशियार नाजिम है। और कलकत्ता के जलसे वाले से कह रहा था मेरा 2 टिकट होगा। जलसा वाले ने कहा कि क्यों साहब, कोई आपका खादिम है? का खादिम नहीं है, मेरी बीवी भी साथ में होगी। इतना बड़ा होशियार है। डबल किराया जलसे वाले से लेता है। ये हाइट का छोटा है लेकिन फाइट का बहुत बड़ा है। ये जेब कट्टा भी है, लकड़ कट्टा भी है। और याद रखिए एक बात और भी आपसे कह देते हैं हाथ जोड़ करके, ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा। आइएगा 9-11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम तालीम के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता,
बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूं समेट करके यूं इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा, और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया जिंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं करूंगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी, तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी